देवी आओ जी। अरे छोटे बच्चे को कितने दिन की है ये? 6 महीने की हो गई। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम, इस धरा से ही उस पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की नजरों से देख रही है। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है, धर्म के खिलाफ लड़ने का रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रहा है और ब्रजभूमि ने साबित करके अपने
आपको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं, भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो हम लोग ICCC बना रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यह न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि इसने कोरोना कालखंड में एक और कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य किया, उसकी मॉनिटरिंग की, दूसरी तरफ कोविड प्रबंधन का काम भी किया। कोरोना कालखंड में मैं 2 बार यहां आया था। आपने देखा होगा, मैं जाता था उन लोगों के घर में भी अपने विधायक और सांसदों के साथ मिलकर के, जिन घरों में कोरोना महामारी का कोई बीमार रहता था, कोई पीड़ित रहता था, वहां जाके हालचाल लेते थे। कितना बेहतरीन कार्य स्वास्थ्य कर्मियों ने किया था। एएनएम, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब ने मिलकर के टीम भाव के साथ एक एक व्यक्ति के जान को बचाने का कार्य किया। लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कूड़ा प्रबंधन और कोविड प्रबंधन का कार्य हम लोगों ने ICCC के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और अब ICCC का उपयोग हम कहां करने जा रहे हैं? ICCC का उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ स्थलों को सेफ सिटी के रूप में भी हर एक व्यापारी को, हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका उपयोग करने जा रहे हैं। सेफ सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के 18 शहर सेफ सिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं और अब उसका उपयोग, तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं कोई सौदा, कोई अपराधी, कोई दुस्साहस नहीं करने पाएगा और दुस्साहस करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, आज आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक और परिवर्तन है, लोगों के मन में एक विश्वास है। हमारे जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए MSME उद्यमी है, आज उन्होंने अच्छा काम प्रारंभ किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट दुगना हुआ है। दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट घटा है, उत्तर प्रदेश का बढ़ा है, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं जो हमारे सामने थी। आपने देखा होगा, अभी लाभार्थियों को यहां पर मंच पर हम लोग सम्मानित कर रहे थे। शहरी क्षेत्र में गरीब को भी पैसा मिलेगा आवास के लिए, एक सपना था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में हर गरीब को 2.5 लाख रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के देती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार देती है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को उपलब्ध होता है। भाइयों बहनों, PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के बारे में पहली बार योजना बनी। पटरी व्यवसायी, ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाला व्यक्ति, कोई नहीं पूछता था। कहीं पुलिस मारती थी, कहीं नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं था, सबका व्यापार छिन गया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख पटरी व्यवसायियों को हम लोगों ने ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई है और ब्याज फ्री लोन के माध्यम से इन 45 लाख लोगों को, जिनमें 9 लाख पटरी व्यवसायी है, परिवार में अगर 5-5 लोग भी होंगे तो भाइयों बहनों, इन 45 लाख लोगों के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नया मंजिल दिया है। यह एक नया प्रयास है। फ्री में न केवल रसोई गैस का कनेक्शन, बल्कि सौभाग्य योजना के अंदर विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए। झूलते हुए, लटकते हुए तारों के गुच्छे से मुक्ति करने के लिए
आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से एक नई व्यवस्था दी गई। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से दुनिया छाया में स्ट्रीट लाइट की चमकती हुई रोशनी में आज हर व्यक्ति इसका आनंद ले सकता है। बदलता हुआ तस्वीर है और ये तो हमारा सौभाग्य है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब यहीं पर हम लोगों ने यमुना मैया की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, राधे रानी की कृपा से कुंभ पूर्व वैष्णव कुंभ बैठक का आयोजन भी यही इसी धरती पर किया था। भाइयों बहनों, लोग बोल रहे थे कैसे होगा, हमने कहा बांके बिहारी की कृपा होगी, यमुना मैया की कृपा होगी, राधे रानी की कृपा होगी, कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती है। और विघ्न बाधा को दूर करते हुए कितनी भव्यता के साथ हुआ, मुझे संतों का आशीर्वाद, इतना भव्य आयोजन हुआ था। आज भाइयों बहनों 822 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस ब्रजभूमि से जुड़ी हुई है। मथुरा से, वृंदावन से, बरसाना से, नंदगांव से, बलदेव से, ये सभी तीर्थों से जुड़े हुए पूरे मथुरा जनपद के विकास में जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इन विकास की योजनाओं में नगरीय जीवन में बुनियादी सुविधाओं से लेकर के फ्लाईओवर, ब्रिजेज, मार्गों के निर्माण से लेकर के अन्य गो संरक्षण केंद्र से लेकर के स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, स्कूल और कॉलेजेस के निर्माण का हो, इन सब के लिए धनराशि या तो इसमें पूरी दी जा चुकी है या उसका शिलान्यास का कार्य आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया थमनी नहीं चाहिए। जिस एक प्रकृति को हम लोगों ने पकड़ा है, यहां पे बोर्ड ने, नया बोर्ड का गठन होने और फिर कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में प्रारंभिक रूप में थोड़ी बहुत पहले प्रारंभिक समस्याएं रही होंगी, क्योंकि नया बोर्ड गठित हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, बोर्ड ने बाद में अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया था। और मेरी आप सबसे अपील होगी, बोर्ड जब विकास के लिए कार्य कर रहा था, स्वच्छता के नए नए मानक प्रतिमान स्थापित कर रहा था, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। मेरा तय मानना है, अगर जगह जगह सीवर कनेक्शन, सीवर लाइन बिछ जाए, हर परिवार को सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाए, एसटीपी के साथ जब उसे जोड़ देंगे तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास जितने भी हमारा पूरा जनपद है, इस जनपद का एक बूंद भी सीवर और ड्रेनेज यमुना मैया में नहीं गिरेगा। यह यमुना अपने आप ही अविरल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और हमारा प्रयास है आज यहां का नगर निगम नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से तमाम एसटीपी में जो कार्य यहां पर किए गए, जो नाले टेप किए गए, सीवर को उसमें डाइवर्ट किया गया, उससे जो इसके बाद पानी निकलता है, उसको यहां पर हम लोग यहां की ट्रेनरी जो है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और यहां पर ये सारे कार्य हो रहे हैं, यानी वहां पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा, लेकिन यमुना जी में कोई गंदा पानी नहीं बहेगा। और इस अपेक्षा के साथ आज कार्य किया जा रहा है। सुंदरीकरण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास के बुनियादी कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ परिक्रमा पथ को सुदृढ़ किया जा रहा है, किसी को भी परेशानी न हो। एक तरफ लोक कल्याण के कार्य और दूसरी तरफ हम लोग विकास की प्रक्रिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। कॉमन मैन से लेकर के, एक सामान्य नागरिक से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज इस तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। और इसीलिए इन सभी कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। स्थानीय निकाय की संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। हमारे प्रबुद्ध जनों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ वे जुड़ते हैं, उसके लिए माहौल बनाते हैं। और मेरी आप सभी प्रबुद्ध जनों से और कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी, हम अभी से माहौल बनाएं। डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। डबल इंजन की सरकार के सहयोग से
तीसरा इंजन भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहिए और तीसरे इंजन के लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं में फिर से अच्छा बोर्ड गठित हो, इस अपेक्षा के साथ आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।